नमस्कार, वेलकम टू एक्स-सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार है। पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है, प्रिकॉशन लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इंस्ट्रक्शन जारी किया हुआ है बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 15 अप्रैल का जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर बेस करके। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या वो गाइडलाइंस है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो केवल मात्र जो आर्मी या डिफेंस में जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर रिटायर्ड है तो भी आप मिलिट्री का साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ECHS फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, CSD कैंटीन का फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, और भी बहुत सारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो सभी एक्टिविटीज़ डिफेंस का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा वो इंस्ट्रक्शन है और हमें क्या जानना बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हैं ये जो गाइडलाइंस है, सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है ऑफिस के लिए, क्योंकि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है वो यहाँ बताया गया। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो अप टू 30 अप्रैल के लिए, 30 अप्रैल का बाद फिर रिवाइज होगा। तो खास करके ये बताया गया कि द फिजिकल अटेंडेंस इन ऑफिस टू बी रिड्यूस टू 50%, यानी कि अब जो ऑफिस में जो लोग रहेंगे वो आधे लोग रहेंगे, ठीक है। पूरे जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेंगे, जितना स्ट्रेंथ था उसका हाफ एक शिफ्ट में होगा, दूसरा शिफ्ट में बाकी जो 50% लोग काम करेंगे, या फिर एक दिन दूसरे लोग रहेंगे और दूसरा दिन जो है दूसरे लोग रहेंगे। इस तरह से एक रोस्टर शिफ्ट ड्यूटीज़ में काम करेंगे। और ये भी बताया गया कि किसी तरह का जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह जो अरेंज होता है फौज में, वो सब कुछ अभी सस्पेंडेड है और वो ऑनलाइन मोड में यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में होगा और कहीं भी ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए जो इंस्ट्रक्शन है ये लागू है इमीडिएट इफेक्ट से, और 15 मई 2021 का बाद इसको फिर रिव्यू किया जाएगा बेस्ड ऑन कोविड सिचुएशन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो चीज़ बताया गया वो है मेडिकल एग्जामिनेशन और बोर्ड। जो नॉर्मल जो रूटीन बोर्ड होता है, जैसे कि मेडिकल रिकट हो गया, आपका EME हो गया, PME हो गया, रिकट मेडिकल बोर्ड हो गया, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हो गया, ये सारी चीज़ें अभी सस्पेंडेड रहेंगे। किसी तरह का कोई मेडिकल बोर्ड अब नहीं होगा टिल फर्दर ऑर्डर। और कौन कौन सा सर्विसेज आपको अभी मिलेंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, उसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो एसेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। वो आप देख लेते हैं। सबसे पहला जो है मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, डिलीवरी केसेस है वो अटेंड किया जाएगा, और जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर यहाँ पे होगा। दूसरा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेज है, जो डिजीज़ तेज़ी से फैलता है, इस तरह का जो डिजीज़ है वो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तीसरा है क्रॉनिक कुछ डिजीज़ है जो काफ़ी दिनों से मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस तरह का जो केसेस है वो प्रॉपरली देखा जाएगा। मेडिकल इमरजेंसीज है वो तो हमेशा की तरह अब भी अटेंड किया जाएगा। और सर्जरी के बारे में खास कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया, जो सर्जरी होगा विथ ड्यू प्रिकॉशन, और कोविड-19 का जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लिया जाएगा। और एसेंशियल इलेक्टिव जो सर्जेंसीज है मे बी कंडक्टेड विद ड्यू प्रिकॉशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ट्रीटिंग सर्जन्स इन कंसल्टेशन विथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो अभी इससे ऐसे लगता है कि जो इस तरह का जो सर्जरीज है जो बाद में होने से चल सकता है वो जो है पोस्टपोन हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो देख सकते हैं आप कि रोटेशन ऑफ स्टाफ। देखिए मिलिट्री हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम करते हैं उनका ड्यूटी रोटेशन होगा 7 से 10 दिन का बाद, और दूसरे स्टाफ आएंगे, फिर 10 दिन के बाद फिर दूसरे स्टाफ आएंगे। इस तरह से रोटेशन होता रहेगा ताकि उनका भी स्वास्थ्य पर ध्यान रहे। अब हर जगह में ये चीज़ बताया जा रहा है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, मिलिट्री हॉस्पिटल में भी किसी तरह का कोई क्राउडिंग ना हो, विजिटर्स आके भीड़ बट्टा ना करे, इसलिए अलग से काउंटर बनाया जा रहा है हर मिलिट्री हॉस्पिटल में। जैसे आपने देखा पहले भी लास्ट ईयर भी हुआ था, हॉस्पिटल का गेट में ही एक टेंट लगा के वहीं पे प्रिलिमिनरी अटेंड किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है। देखिए दूसरा जो पॉइंट है
वो है एक्शन बाय स्टेशन कमांडर अब्लिक फॉर्मेशन कमांडर अब्लिक कमांडिंग ऑफिसर्स। अब तक जो पॉइंट्स हमने देखा ये सभी के लिए था। अब जो पॉइंट है ये पॉइंट है जो यूनिट का सीओ या फॉर्मेशन कमांडर के लिए। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि कोविड केयर सेंटर ये बनाया जाएगा, क्योंकि जो लोग कोविड जो एसिम्टोमेटिक केसेस जो है उनको तो हॉस्पिटल में रखना मुश्किल है, क्योंकि इतना बेड है नहीं। तो इसलिए सभी जो कमांडिंग ऑफिसर्स है, फॉर्मेशन कमांडर्स है, वो कोविड केयर सेंटर बनाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एसिम्टोमेटिक लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। अब दूसरा है कि अबव 45 का जो लोग हैं उनको सभी को वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है और इनके लिए वैक्सीन जितना जल्दी हो सकता है दोनों डोजेज जो है कंप्लीट किया जाए। अब तीसरा ये है कि ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। देखिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। कोविड-19 के बारे में जो अवेयरनेस का ज़रूरत है, जो हेल्थ वर्कर्स है और भी जो इनसे जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए कोविड-19 का रिलेटेड जो प्रिकॉशन का रिलेटेड वो कंडक्ट करने के लिए इनको बताया गया है। तो दोस्तों ये था इंस्ट्रक्शन जो कि आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से जारी किया गया। अब इस पर अमल करना हम सबका काम है। उम्मीद है कि हम इसको फॉलो करेंगे और कोविड-19 का अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।